हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल याहू बाबा पे। ये हमारा जावास्क्रिप्ट कोर्स से रिलेटेड 85 ट्यूटोरियल है और इस कोर्स में आप विंडो के हाइट और विड्थ को गेट करने के लिए जो मेथड्स होते हैं वो सीखने वाले हैं। यहाँ पर देखिए, जैसे ये आपको हमारा ये ब्राउजर की एक विंडो दिख रही है। इसकी हाइट और विड्थ को गेट करने के लिए 4 अलग अलग मेथड्स आते हैं। देखिए, पहला है इनर हाइट, इनर विड्थ, आउटर हाइट और आउटर विड्थ। तो इसमें आइए पहले समझते हैं, पहले इनर हाइट क्या होती है और आउटर हाइट क्या होती है। देखिए, ये होती है हमारी इनर हाइट जो हमारे पूरा व्यू पोर्ट को दिखाती है, और आउटर हाइट होती है जो हमारे बिल्कुल पूरे ब्राउजर की हाइट होती है। यहाँ पर मैं एक बात बताना चाहता हूँ आपको। जो आउटर हाइट होती है वो जो भी ये आपको ग्रे पार्ट दिख रहा है, यहाँ पे कोई भी टूल बार आ रहा है, चाहे या यहाँ पर यूरल बार आ रहा है, इसको काउंट नहीं करेगी, मतलब कि इसकी हाइट को वो काउंट नहीं करेगी। और अब बात करते हैं यहाँ पर आउटर विड्थ की और इनर विड्थ की। ये है हमारी इनर विड्थ। ये देखिए, यहाँ से बिल्कुल जो अंदर अंदर की जो पूरी विड्थ आ रही है व्यू पोर्ट की, वो हमारी है इनर विड्थ। और एक होती है हमारी आउटर विड्थ, जो पूरे जो हमारे लास्ट में ब्राउजर के बॉर्डर भी दिख रहा होता है उसको भी ये विड्थ काउंट कर लेगी। यहाँ पर मैं एक चीज बताना चाहता हूँ आपको, चाहे इनर हाइट है चाहे आउटर हाइट है, यहाँ पर वो दोनों ही स्क्रॉल बार की विड्थ को काउंट नहीं करेंगी। तो ये बात आपको याद रखनी है। आइए देखते हैं इसमें प्रैक्टिकल। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने अपना एक HTML का बेसिक सा डॉक्यूमेंट बना लिया है और यहीं पर हम अपना प्रैक्टिकल करने वाले हैं विंडो की ऑब्जेक्ट और हाइट से रिलेटेड। तो आइए देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए, मैं बॉडी में गया और यहाँ पर मैं स्क्रिप्ट टैग लिख लेता हूँ और इसके अंदर ही मैं जावास्क्रिप्ट लिखूंगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेता हूँ इनर हाइट के लिए। तो यहाँ पर मैंने ले लिया जैसे आई हाइट। आई का मतलब है इनर हाइट, तो मैं छोटे में लिख रहा हूँ और इसके अंदर आके मैं लिखूंगा विंडो डॉट इनर हाइट। ये हमारे पास एक वेरिएबल हो गया। अब इस वेरिएबल को मैं प्रिंट कर लेता हूँ अपने कंसोल में। तो देखिए, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे मैं वैल्यू लिख देता हूँ वेरिएबल की आई हाइट। बिल्कुल इसी की तरह मैं अपना आउटर हाइट के लिए भी ले लेता हूँ। तो देखिए, मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं ओ लिख देता हूँ। ओ मतलब आउटर हाइट, और यहाँ पर मैं रिप्लेस कर दूंगा इसे आउटर से। और इसी के बाद इसी वेरिएबल को मैं यहाँ पे कंसोल में प्रिंट कर देता हूँ। अब देखिए, मैंने यहाँ पर फाइल को सेव किया और यहाँ पर मैं आया अपने ब्राउजर में। यहाँ पर मैं राइट क्लिक करूंगा और करूंगा इंस्पेक्ट, क्योंकि मेरे को कंसोल में वैल्यू देखनी है। यहाँ देखिए, यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले आ रही है इनर हाइट और यहाँ पर आ रही है हमारे पास आउटर हाइट। मैं यहाँ पर इसका मैसेज भी प्रिंट कर देता हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। कंसोल में मैं यहाँ पे जाके लिख देता हूँ इनर हाइट और यहाँ पे कॉन्कैटिनेशन का साइन लगा दूंगा, मतलब कि प्लस का। और सेम मैसेज मैं यहाँ पर भी डाल के यहाँ पर बस मैसेज चेंज कर दूंगा आउटर हाइट। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा है इनर हाइट जो है हमारी 344 और यहाँ पे है आउटर हाइट हमारे पास 864। पहले हम इनर हाइट को देखते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पर जो व्यू पोर्ट है वो इतना ही कर दिया, मतलब कि यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब मैंने फाइल को रिफ्रेश किया तो देखिए, यहाँ पर इनर हाइट जो होगी वो होगी 206। तो जो हमारी इनर हाइट आ रही है वो यहाँ से लेकर यहीं तक आ रही है, ना कि यहाँ तक। आपको ये बात क्लियर होगी होगी। अगर मैं देखिए इस व्यू पोर्ट को यहाँ तक कर देता हूँ और यहाँ पर देखिए, मैं दोबारा से फाइल को रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए यहाँ पर इनर हाइट बढ़ चुकी है, वो होगी 484। और जो हमारी आउटर हाइट है वो किसको काउंट कर रही है, वो बिल्कुल यहाँ से लेकर, वो ऊपर से नहीं आ रही, जो हमारा ये टास्क बार है यहाँ से नहीं आ रही, वो भी व्यू पोर्ट के अंदर ही आ रही है, मगर जो हमारा ये वेब डेवलपर टूल बार खुला हुआ है वो इसकी हाइट भी ले रही है, बिल्कुल एंड टू एंड तक जा रही है, मतलब कि नीचे का जो बॉर्डर है उसकी भी हाइट कैलकुलेट कर रही है, बिल्कुल यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो ये हमारी है आउटर हाइट। मैं देखिए इसको भी चेंज करके दिखाता हूँ। अभी सिर्फ इनर हाइट ही चेंज हुई है। मैं यहाँ पर गया और मैंने फाइल को रिफ्रेश किया। यहाँ देखिए, हमारी आउटर हाइट में चेंज हो गया। अब मैं इसको दोबारा से चेंज करता हूँ। मैंने फाइल को रिफ्रेश किया, यहाँ देखिए आउटर हाइट भी चेंज हो रही है और इनर हाइट भी चेंज हो रही है। यहाँ पर मेरे को बार बार फाइल को रिफ्रेश करना पड़ रहा है, तो उसके लिए मैं यहाँ पर ऑन रीसाइज नाम का इवेंट कॉल कर लेता हूँ। देखिए, मैं बॉडी पे गया और मैं यहाँ पर ऑन रीसाइज नाम का जो इवेंट है इसको कॉल कर लेता हूँ, क्योंकि ये भी विंडो पे ही इंप्लीमेंट होता है। जैसे ही मैं विंडो को रिसाइज करूंगा, ये फंक्शन जो इसके अंदर मैं लिखूंगा वो अपने आप कॉल हो जाएगा। तो देखिए, मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ और उसको नाम देता हूँ रीसाइज फंक्शन। आप जो मर्जी नाम दे सकते हैं, ये जस्ट मैं आपको एक टेस्टिंग के लिए दिखा रहा हूँ। यहाँ पर इसका इनर हाइट और इनर विड्थ से कुछ लेना देना नहीं है। तो देखिए, मैंने ये फंक्शन बना लिया, मैं इसका नाम कॉपी कर लिया और मैं नीचे स्क्रिप्ट में आया। यहाँ पे पहले मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ और जो भी मैंने नीचे कोड लिखा था
मैं इसको यहाँ से कट करके इसके अंदर पेस्ट कर देता हूँ। ये देखिए मैंने फाइल को रिफ़्रेश किया। अब ये देखिए जैसे ही मैं इसको स्क्रॉल करूँगा यहाँ पर हाइट और विड्थ अपने आप चेंज होती जा रही है। आप देख रहे हैं यहाँ पे। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, पहले ही जैसे ही फंक्शन कॉल हो पहले कंसोल को क्लियर कर देता हूँ। जैसी विंडो रिसाइज होएगी उसी समय ये कंसोल जो क्लियर हो जाएगा। पहले क्लियर होगा ताकि बार बार लाइन रिपीट ना हो। अब यहाँ देखिए मैं गया, यहाँ पर देखिए इनर हाइट चेंज हो रही है और आउटर हाइट जो है उसमें कुछ चेंज नहीं हो रहा। मैं यहाँ देखिए यहाँ गया, ये देखिए इनर हाइट जो है इंक्रीज हो चुकी है क्योंकि यहाँ से लेकर जो यहाँ तक व्यू पोर्ट है उसकी हाइट आप देख रहे हैं चेंज हो रही है। यहाँ देखिए वो 520 हो गई है। और इसी तरह अगर मैं आउटर हाइट देखना चाहता हूँ तो मैं विंडो को रिसाइज कर लेता हूँ। ये देखिए मैं इसको थोड़ा सा बढ़ाता हूँ तो देखिए आउटर हाइट जो है वो चेंज हो रही है। यहाँ पे देखिए 755 होगी, मैंने इसको थोड़ा सा और बढ़ाया तो ये होगी 801। अब हम यहाँ पर देखते हैं आउटर विड्थ और इनर विड्थ। तो उसके लिए देखिए मैं यहाँ पर सबसे पहले ले लेता हूँ इनर विड्थ और यहाँ पर भी मैं इनर विड्थ ही लिख देता हूँ और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आउटर विड्थ। और यहाँ जो मैसेज डिस्प्ले हो रहा है इसमें भी मैं आउटर विड्थ दे देता हूँ। और यहाँ अगर वेरिएबल का नाम चेंज करना है तो वो भी मैं कर देता हूँ। ये मैंने नेम कॉपी करके यहाँ डाल दिया और यहाँ पर भी मैंने ओ विड्थ ले लिया और इसी को कॉपी करके मैं यहाँ पर डाल देता हूँ कंसोल में। देखिए यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया। अब देखिए अब यहाँ पर विड्थ आएगी। देखिए यहाँ पर विड्थ आ रही है, इनर विड्थ वो आ रही है 920 और आउटर विड्थ जो आ रही है वो आ रही है 935। तो जो ये डिफरेंस आ रहा है 15 से 16 पिक्सल का वो कैसे आ रहा है, देखिए यहाँ पर ब्राउन कलर का आपको बॉर्डर दिख रहा है लेफ्ट में और राइट में। तो ये विड्थ इसी की है जो आउटर विड्थ में आपको दिख रही है, मगर जो इनर विड्थ है वो पूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक है। तो देखिए मैं इसको अब छोटा करता हूँ। ये देखिए विड्थ दोनों कम हो रही हैं मगर दोनों में जो एक डिफरेंस है वो बना ही हुआ है 14 to 15 पिक्सल का। ये देखिए मैंने दोबारा से इसको बढ़ाया। अब देखिए इनर विड्थ हमारी होगी 1000 और ये होगी 1016। तो आपको यहाँ समझ में आ गया होगा कि आउटर हाइट और इनर हाइट में क्या डिफरेंस होता है और आउटर विड्थ और इनर विड्थ में क्या डिफरेंस होता है। होप सो आपको ये हमारा वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।